बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव जी। आप देख रहे हो GH वर्ल्ड टीवी। श्री गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग, कीर्तन दरबार और संत समागम देखने के लिए GH वर्ल्ड टीवी को YouTube और Facebook पर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन गुरुदेव जी। श्री गुरु रविदास जी आश्रम छाप पर जिला जींद में 8 नवंबर 2022 को वार्षिक संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा से संत महापुरुष पहुंचे। संतों ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की पवित्र बानी का गुणगान किया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने समागम में पहुंचकर श्री गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री गुरु रविदास जी महाराज की बानी को श्रवण किया। संत धनपत दास जी ने सभी संत महापुरुषों और अतिथियों को विशेष सम्मान दिया। आइए चलते हैं संत समागम में। हर साल जैसे महाराज जी, स्वामी धनपत दास जी बहुत मेहनत और लगन से सतनाम सतनाम रविदास महाराज की ये हमारे सब में से मुख्य मीरा बड़े भाग इस नगरी के जिसमें संत महापुरुष बड़ी दूर दूर से पहुंचे हैं, क्योंकि सतगुरु की प्यारी साध संगत जी देखो, आज महाराज धनपत दास जी का भी जन्मदिन है। गुरु नानक जयंती हर जगह मनाई जा रही है। और पकड़ ले जा, तो अपना जतन कर ले जाएगी चोला तेरी, सतनाम सुमर ले रे कट जाएगी चोला सी, सतनाम सुमर ले रे सतगुरु का भजन कर ले। मान जी पूरी अपने पंचायत को लेकर के गुरु महाराज के चरणों में नमन होने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंचायत की ओर से भी आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार और जो है धन्यवाद करते हैं। पंचायत की ओर से भी आए अतिथियों का और डेरा की संचालक कमेटी की ओर से और वृद्धाश्रम समाज की ओर से भी आए अतिथियों का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय भाई वीर सिंह के साथ में आए हुए हमारे हरियाणा प्रदेश से के अध्यक्ष हैं, जो मेरे भतीजे भी हैं और पहलवान भी हैं। माननीय सोनू कुंडली जी RPI अठावले जी के पार्टी के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। और हरियाणा प्रांत के महासचिव फौजी साहब राज सिंह हरदाना भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और नेशनल पार्टी RPI बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी के नॉर्थ इंडिया के अध्यक्ष भाई सुनील गहलोत जी भी हमारे पीछे पहुंचे हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बहुत ही मान और सम्मान महान हस्ती डॉक्टर JP माजरा, जो मौके के डॉक्टर हैं, HOD हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के PGI खानपुर, जो गोहाना के पास जिला सोनीपत में पड़ती है। डॉक्टर साहब बीच में पहुंचे हुए हैं संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के लिए। उनका भी डेरा संचालक और गांव की पंचायत के और गांव वासियों की तरफ से
हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो संगत खड़ी है वो पंडाल के अंदर आकर बैठ जाए। उनसे विनती है जो सेवादार ने की ड्यूटी लगी वो काम करे और संगत जो है ना पंडाल में आकर बैठ जाए। और परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 महामंडलेश्वर रुद्राक्ष धर्म के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज जी हमारे बीच बुलंदशहर श्री गुरुदास आश्रम रंगपुरा से पहुंचे हुए संत महापुरुषों का भी गांव की ओर से डेरा संचालक और कमेटी की ओर से भी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ बैठे संत गुलाबदास महाराज जी समनदासी करनाल से इस समागम में पहुंचे हुए हैं। श्री श्री 108 संत सुरेंद्र दास महाराज जी रविदास आश्रम सरपली खेड़ी, संत चांदास महाराज जी पाई से, नेत्रदास पुंडरी से, संत चौपड़नाथ जी जो टहलनाथ महाराज जी है बुढ़ाखंड के शिष्य है वो भी पहुंचे हुए हैं। और महावीर दास जी पहुंचे हैं, उनका भी हम कमेटी की ओर से और गांव की ओर से धन्यवाद करते हैं। तो संत महापुरुषों के विचार आप सुन ही रहे हैं, वाणी के द्वारा उनके मुखारबिंद से जो वाणी आपको सुनाई जा रही है। तो मैं अतिथि गणों का आए हैं उनका अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज धुंध पहली बार इतनी पड़ी है हरियाणा में, पहली बार, अब की बार सर्दी की पहली धुंध इतनी पड़ी है। लेकिन यह कोई परीक्षा की बात होती है, लेकिन फिर भी जी हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं भाई वीर सिंह जी धुंध की ना परवाह करते हुए गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचे हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं माननीय विनती करूंगा एस सरपंच साहब से कि वह आए अतिथियों का 2 शब्द बोल करके उनका धन्यवाद करें। और उनके बाद में जो सरपंच साहब हमारे गांव के मास्टर जसपाल जी कि वो भी आए और अतिथियों का ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद करें। और एक बहुत ही और महान बड़ी हस्ती, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दिल्ली के अंदर, श्रीमान अशोक गुप्ता जी। श्रीमान अशोक गुप्ता जी अपने पूरे परिवार के साथ में दिलशाद गार्डन दिल्ली से संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। इधर 2-3 कुर्सी और लगवा दो भाई, कुर्सी पर वो बैठे जिससे बैठा नहीं जाता जमीन पे, और जो आराम से बैठ सकता है वो बैठ जाओ, जो प्रॉब्लम है किसी की वो आराम से कुर्सी पे बैठ सकते। और मैं विनती करूँगा कि समय सत्संग लेट हुआ था, पूरी रात भी सत्संग चला है, तो 2-2 मिनट आए अतिथियों का पंचायत की ओर से सम्मान करके और उसके बाद मैं विनती करूँगा संत सुरेंद्र दास महाराज जी से कि वो 2 वाणी और 2 साखी से आए हुए अतिथियों का सम्मान के तौर पे उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद अतिथियों जो आए हैं हमारे बीच में उनके विचार सुनेंगे हम सभी। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी हर वर्ष की भांति श्री गुरु रविदास आश्रम के अंदर डेरा संत सरवनदास सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों के आशीर्वाद से उनकी सरपरस्ती में हाजिरी में श्री गुरु रविदास आश्रम के अंदर 2 महान संत समागम कराए जाते हैं। बड़े महाराज जी ने आना है, किसी कारण से वो आ ना सके, तो उन्होंने
उनके जो महापुरुष संत हैं रविदासिया धर्म का जो प्रचार करते हैं उनको अपना संदेश और चरणों की धूल दे करके माननीय महामंडलेश्वर संत वीर सिंह हितकारी महाराज जी को डेरे की ओर से भेजा है, तो उनके विचार सुनने हैं। और संगत से मैं अपील करूंगा जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं दाएं बाएं उनको कृपया करके पंडाल में बिठाएं। तो मैं माननीय भाई रतन सिंह मान को विनती करूंगा कि वो दो शब्द जो है ना सुना करके और अपने विचार सुना करके आए अतिथियों का सम्मान करें। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। ये पार्टियां ज्यादा बोले जो हमारे एंटी है, और ये ज्यादा जो हमारे वो कम बोल रहे। परम श्रद्धेय परम आदरणीय रविदास आश्रम छापर के संचालक स्वामी धनपत दास जी आज इस समागम के मुख्य अतिथि केंद्र में मंत्री रामदास अठावले, उनके ओएसडी वीर सिंह जी, उनके साथ आए हुए आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोनू कुंडली जी, मंच पर विराजमान संत समागम के साथ जुड़े हुए हमारे समाज सेवी, गांव से और नज़दीक लगते गांव से यहाँ पहुँचे हुए सभी हमारे भाई और बहनों, गांव छापर में इस समागम में पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से, ग्राम पंचायत छापर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर साल जैसे महाराज जी स्वामी धनपत दास जी बहुत मेहनत और लगन से ये समागम जो मना रहे हैं, ये हमारी अच्छाइयों का प्रतीक है। मैं इस मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का गांव छापर में दोबारा पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। संत सुरेंद्र दास महाराज जी श्री गुरुदास आश्रम गांव सरपली खेड़ी से अपने विचार सुनाएंगे, उनके विचारों पर ध्यान दें। बोले सो नर पै जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज गांव सापर के अंदर गुरु रविदास आश्रम में संत समागम किया जा रहा है। दूर दराज से जो भी संत महात्मा गण पहुंचे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी साध संगत को मेरी हाथ जोड़ करके सतनाम सत साहिब। बोले सो नर पै जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार, एक भूली वस्तु बख्श दे, सतगुरु है दाता। संति बड़े परमार्थी गण जू बरसे आण, तपत बुझावे दास की गुरु पारस अपने लाण।
बंदगी करूं निज नाम की, रहूं चरणन का दास। धीरे दास सतगुरु मेरे तो पंथ मेरा रविदास। गुरबिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरबिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरबिन गोरे अंधेरा हे गुरबिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरबिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरबिन गोरे अंधेरा जैसे मंदिर दीपक भी न सोना, जैसे मंदिर दीपक भी न सोना, ना वस्तु का बेड़ा रे साधु भाई, ना वस्तु का बेड़ा हे हरे गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गोरे अंधेरा जब लग कन्या रह कवारी, ना प्रीतम का बेड़ा जब लग कन्या रह कवारी, ना प्रीतम का बेड़ा आठों पैर रे आलस में, आठों भाई खेल खेल गनेरा गुरबिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरबिन गोरे अंधेरा जैसे मंदिर दीपक भी न सोना, जैसे मंदिर दीपक भी न सोना, ना वस्तु का बेड़ा रे साधु भाई, ना बिना गोरे अंधेरा गुरबिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरबिन गोरे अंधेरा जैसे अग्न बसे पतरी में, ना पतरी न मेरा जैसे अग्न बसे पतरी में, ना पतरी न मेरा गुरु का में चोट लगे पतरी का, गुरु का में चोट लगे पतरी पे, आग चपेरा रे साधु भाई, आग चपेरा अरे गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गोरे अंधेरा जैसे मंदिर दीपक भी न सोना, जैसे मंदिर दीपक भी न सोना, ना वस्तु का बेड़ा रे साधु भाई, ना वस्तु का बेड़ा मिर्गे के नाभि में बस कस्तूरी, मिर्गे के नाभि में बस कस्तूरी, ना मिर्गे न बेड़ा हाँ मिर्गे के नाभि में बस कस्तूरी,
एक नाभि में बस कस्तूरी ना मृग न मेरा घास गधेरा गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन गोरे अंधेरा ना वस्तु का हवेरा नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा जग भाग बलेरा नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा जाग्या भाग गंधेरा नाथ शरण सतगुरु की नाथ शरण सतगुरु के चरणों में चित मेरा साधु भाई चरणों में चित मेरा गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु गुरु बिन गोरे अंधेरा गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन गोरे अंधेरा गुरु बिन गोरे अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन गोरे अंधेरा बोले सोन जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज की जय बोलिए सतगुरुदास जी महाराज को सत साहिब संत साहिब कबीरदास जी महाराज जी को सत साहिब सब की साथ संत जी महाराज जी को सत साहिब वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पढ़ते वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पड़े वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहनते हो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहने आज दिवस ले हूँ बलहारा आज दिवस ले बलिहारा मेरे घरे आया राजा राम जी का प्यारा मेरे घरे आया राजा राम जी का प्यारा वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहनते हो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहने वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहनते हो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहने आंगन बगड़ पवन पायो पावन आंगन बगड़ भवन
तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पैंदे हो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहने वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गोरा दे पहने। और हरियाणा प्रांत के फौजी साहब राज सिंह हल्दाना भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और नेशनल पार्टी आरपीआई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी के नॉर्थ इंडिया के अध्यक्ष भाई सुनील गहलोत जी भी पार्टी को अभिनंदन करते हैं। और जो मौके के डॉक्टर हैं एचओ और परम पूजनीय परम महामंडलेश्वर रविदास और महावीर दास जी पहुंचे हैं, उनका भी हम और गांव की ओर से धन्यवाद करते हैं। तो संत महापुरुषों के विचार आप सुन ही रहे हैं वाणी के द्वारा, उनके मुखारबिंद से जो तो मैं अतिथिगणों का आए हैं पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आश्वासन सहयोग देने के लिए पंचायत की ओर से जो अतिथिगण आए हैं उनके सामने गांव के विकास संत सुरेंद्र दास महाराज जी श्री गुरुदास आश्रम प्रकट श्री रविदास प्रेम पंथ की पालकी सु बैठियो आए साची स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए सदगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोट बलिहार गुरु स्नेही दास सदगुरु मिले मैं नमन करूं हर बार हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथु दीनु दयाल मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। परमादरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के पावन चरण कमलों में शत शत नमन करते हुए आज के इस 13वें संत समागम की पावन अध्यक्षता जिनकी सरपरस्ती में ये कार्यक्रम हो रहा है परम पूजनीय धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास जी महाराज जी डेरा 108 संत सरवन दास जी सचखंड बल्ला जालंधर आज जिन्हें अपनी पावन रचना के द्वारा आपको भगवान गुरु रविदास जी के पावन संदेशों को आप तक पहुंचाना था। पूजनीय 108 संत मंदिर दास जी महाराज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन और उनके साथ आज मंच पर जिन महापुरुषों को हम यहाँ निहार रहे हैं दोनों हमारे संत महापुरुष तो किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मुझे
साध संगत के दर्शन करने का और 13वें संत समागम में जो रविदासिया धर्म को समर्पित है ये महान समागम, इस वार्षिक समागम में संगत के दर्शन करने के लिए संत महापुरुषों के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर मौका मिला है। मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को सादर नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अपने सम्मानित अतिथिगणों का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार जताता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से पावन अनमोल समय निकाल करके हमको, हमारी इस नगरी को, हमारे इस समागम को अपनी उपस्थिति से बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदरता प्रदान की है। उनका आभार जताता हूँ। साथ ही बैठे हुए सभी धर्म बंधुओं, माता एवं बहनों और अम्बेडकर क्रांतिकारी टीवी के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन के सभी समर्पित सिपाहियों को गजब हरियाणा टीवी के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए गुरु रविदास महाराज जी के इस समागम को सुन रहे सभी धर्म बंधुओं को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत। आप सुन रहे थे हमारे संत महापुरुषों को, वो अपने शब्दों के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे थे। मैं भगवान गुरु रविदास जी की उस वाणी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जिसमें उन्होंने हम सांसारिक जीवों को बहुत ही सुंदर संदेश गुरबानी में दिया। साधु की जो लेवे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। ये वार्षिक समागम पूजनीय 108 संत धनपत दास जी महाराज जी जो इस पावन नगरी में कराते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या लाभ मिलता है इन समागमों का। तो इस विषय पर गुरु रविदास जी महाराज ने फरमाया, साधु की जो लेवे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कहे रविदास जो जपे नाम, जिससे जाति न जन्म न जोनी काम। जो प्राणी साधु की ओट लेता है, उनका आश्रय लेता है, उनके नाम का सहारा लेता है, वो अपने अनंत पापों से सहजी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो गुरु के बताए मार्ग का अनुकरण करके, नाम भक्ति के मार्ग का अनुकरण करके, स्वाध्याय के रास्ते पर चल करके आत्ममंथन के मार्ग को अपनाता है, महाराज कहते हैं वो जीव किसी जाति में, किसी जन्म में, किसी जोनी में नहीं जाता। ये कार्यक्रम रविदासिया धर्म को समर्पित है और 13वां कार्यक्रम है। मुझे दूसरी बार मौका मिला है। रविदासिया धर्म देश और दुनिया भर में सांसारिक प्राणियों को सतगुरु रविदास महाराज के पावन संदेशों से, उनके पैगामों से जोड़ने का काम कर रहा है। उसी धारा के सिपाही हैं पूजनीय 108 संत धनपत दास जी महाराज जी, जिन्होंने डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों के पावन उपदेशों को सुनकर के, उनकी रहनी गहनी से प्रभावित होकर के उन्होंने भगवान गुरु रविदास महाराज जी के धर्म के लिए ये कार्यक्रम समर्पित किया है। आदरणीय धर्म बंधुओं, हमारे महापुरुष इशारा करते हैं, संत नदी जल मेघ लाइन की विहंगम चाल, जहां जहां इनके चरण पड़े तहां तहां होत निहाल। नदी का जल, बादलों का पानी और संतों के मुबारक चरण जिस घर और नगर से गुजर जाते हैं, वो घर वो नगर निहाल हो जाते हैं। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अगार, संत न होते जगत में ते जल मरता संसार। सदगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, संत नदी जल मेघ लाइन की विहंगम चाल, जहां जहां इनके चरण पड़े तहां तहां होत निहाल। ये गांव छप्पर और इस गांव में रहने वाले सभी प्राणी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। उनके यहाँ हर वर्ष मेला लगता है संतों का मेला लगता है। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में है, परमारथ के कारण इन चारों धारी दे है। वृक्ष कबऊ न फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धर्या शरीर।
अपने आप में एक इतिहास है। संत धनपत दास जी महाराज जी जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अच्छे पद पर आप कार्यरत हैं, और ऐसे विभाग में, जिस विभाग में कोई होनहार ही वहां चयनित हो पाता है। साथ ही आप अपने महापुरुषों के इस पावन संदेश वाहक बनकर के पावन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आज, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जयंती पर्व देश और दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, हम एक ऐसे महामानव को आज याद कर रहे हैं 13वें संत समागम के रूप में, जिन्होंने देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, जिन्होंने कहा वन में खोजत काफिर हो, वन में पीतम ना है, रविदास हमारो साइया, मानव प्रेम ही माहे। जब लोग यहाँ मानव से नफरत कर रहा था, ऐसे समय पर संत गुरु रविदास जी का आगमन हुआ और उन्होंने नाम भक्ति के मार्ग से अनेकों कलियुगी जीवों का कल्याण किया। आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक, यानी राजे महाराजे उनके सेवक बने। सतगुरु जी ने कहा, अगर परमात्मा का, अगर उस दुनिया के मालिक का आपको दर्शन दीदार पाना है तो वो संतों के रूप में आपके सम्मुख और संगत के रूप में आपके सम्मुख है। धर्म बंधुओं, आज मैं जगत गुरु रविदास महाराज जी का एक छोटा सा पद आपके बीच रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि दिल्ली से जो हमारे मुख्य मेहमान यहाँ आए हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो इतना समय शायद चौकड़ी मारकर, क्योंकि वो साधु संत नहीं अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई पढ़ी है और आज वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असुविधा के लिए मैं मंच की ओर से उनसे खेद जताता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत है गुरु रविदास जी के उन महान संदेशों को जनमानस तक ले जाने की, जिसमें गुरु जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज उस बेगमपुरा के सपने को साकार करने का वक्त आ गया है, जिसके बारे में गुरु रविदास जी ने गुरबानी में कहा, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं थे ठाओ, ना तस्वीर के राज न माल खोप न कथा न तरस जवाल। एक ऐसे सुशासन की कल्पना हमारे गुरुजी ने की, जिस शासन में कोई भूखा ना सोए, कोई नंगा ना रहे, कोई बिना मकान के ना रहे, जहां किसी को किसी से डर ना हो, किसी प्रकार का कोई संशय मन में ना हो और किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त मानव जाति पर कर ना लगे। ऐसे सुशासन की कल्पना, ऐसे बेगमपुरा शहर का इस संसार को प्रति सपना देखा था गुरु रविदास जी ने। जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाते रविदास जात का रोग। जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, इस भारत भूमि के जो मानव हैं, अनेकों जातियों में उनको बांट दिया गया, अनेकों धर्म और मजहब में बांट दिया गया, लेकिन आज इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों को गुरु रविदास जी के पावन संदेशों को स्वीकारना होगा। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, सांचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, और जहाँ नफरत है, ईर्ष्या है, वही मानव से मानव का अलगाव है। आओ हम अपने इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए अपने गुरु के पावन संदेशों को स्वीकार करें। जह कुल साधु वैष्णव होई, बरन है बनन रंग न ईसर विमल बास जानिए जन सोई। धन्य है वो लोग जिनमें संत धनपत दास जी जैसे साधु जन्म लेते हो, क्योंकि वो वैष्णव हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई नशा की आदत नहीं है। वो बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, वो गुटखा नहीं खाते, वो शराब नहीं पीते, वो मांस मछली आदि का सेवन नहीं करते। मैंने देखा है कई संतों ने चोला पहना हुआ है, लेकिन वो मंदिर में ही बैठे तो बीड़ी पी रहे हैं। ये हमें विचार करना होगा। गुरु रविदास जी का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर अगर हमें उनकी संतान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो हमें अविष्यों से, आसक्तियों से, बुराइयों से स्वयं को बचाना होगा। सतगुरु जी फरमाते हैं, वो कुल धन्य है जिस कुल में कोई ऐसा
वैष्णव साधु जन्म ले, जैसे संत धनपत दास जी महाराज जी, संत गुरु रविदास जी महाराज जी ऐसे ही कुल में जन्मे काशी के अंदर। ऐसे कुल में जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो दुनिया का कल्याण करने के लिए धरातल पर आते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोई, होय पुनीत भगवंत भजन ते आप करे तारे कुल दोई। परमात्मा का नाम जपने वाला चाहे ब्राह्मण के कुल में जन्मा हो, चाहे वो क्षत्रिय के कुल में जन्मा हो, चाहे वो वैश्य के कुल में जन्मा हो, और चाहे वो शूद्र के कुल में जन्मा हो, या इनसे भी नीचे आकर के वो डोम चंडाल और मलेच्छ जैसी जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, परमात्मा के नाम में, गुरु के नाम में इतनी ताकत है कि उस ताकत के बल पर वो स्वयं तो तर ही जाता है, अपने दोनों कुलों को भी तार देता है। धन्य है वो माता पिता जो ऐसी संतान को जन्म देती है। आज माँ कलशा और पिता संतोष दास का नाम पूरे दुनिया में विख्यात है, क्योंकि उन्होंने संत रविदास जैसी प्रतिभा को मानवता की सेवा के लिए दिया। माता पिता चाहे तो अपनी संतान को वो संत बना दे, उनके संस्कार अगर चाहे तो वो उसे ऊंचा बना दे। आज गुरु रविदास महाराज जी के इन पावन संदेशों को हमें जनमानस तक ले जाने की आवश्यकता है। धन सो गांव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजई आन रस होय रस मगन डारे बिक खोए। वो कुल धन्य है जिसमें साधु जन्म लेता है, वो गांव वो ठाव धन्य है जिसमें साधु जन्म लेता है। महाराज धनपत दास जी स्वयं तो नाम की भक्ति मार्ग से जुड़े, स्वयं तो रविदास या धर्म का झंडा लेकर के आगे चले, लेकिन उन्होंने अपने पीछे पीछे हजारों श्रद्धालुओं को भगवान गुरु रविदास जी के इस पावन मिशन के साथ जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। जो लोग नाम भक्ति का रसपान कर लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की आसक्ति के रस की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज के इस पावन अवसर पर जब हम कार्तिक पूर्णिमा, सनातन संस्कृति का ये पावन पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान, और एक और सिख समाज का ये सबसे महान तीर्थ आज का दिन गुरु नानक देव जी का जयंती पर्व। तो इस अवसर पर, और जैसा कि मुझे पता पड़ा 108 संत धनपत दास जी महाराज जी का भी आज जन्मदिन है, तो मैं मंच के माध्यम से महाराज जी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा, और उनके लंबी उम्र, उनके सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की भगवान गुरु रविदास के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। गुरु जी ने लास्ट की पंक्ति में कहा, पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन्मे जग ओहे। इस जमाने में, इस दुनिया में, इस धरातल पर कोई कितना ही भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, जिसे चारों वेद कंठस्थ ज्ञात हो, और चाहे इस धरती पर कितना ही भी बड़ा कोई सूरवीर जिसने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया हो, कोई विश्व विजेता क्यों ना हो, और चाहे जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त ना होता हो, ऐसा चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, लेकिन संत के मुकाबले, भक्त के मुकाबले, परमात्मा का नाम लेने वाले के मुकाबले में इनका कहीं कोई ठहराव नहीं है। यानी परमात्मा का नाम लेने वाला, भक्ति और परमार्थ का रास्ता अपनाने वाला जो संत है वो महान है। आज इस धरती पर इस साधु की माध्यम से महाराज धनपत दास जी के द्वारा जो ये मेला लग रहे हैं, आप दिल्ली से लोग चल के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चल के आ रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ पर हैं, तो ये केवल संत की ही द्वारा परमार्थ किया जा रहा है। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और ना कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, धन रविदास जन्मे जग ओहे। आओ हम गुरु जी की सीख को, जैसे कमल जल में पैदा होता है, उसका लालन पालन जल में हो रहा है, लेकिन उसका जो फूल है वो जल के स्तर से लगभग 1.25 हाथ ऊंचा उठकर खिलता है, और वो अपनी सुंदरता से जमाने को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक ऐसे ही हे मानव रूपी कमल, तू संसार रूपी जल में पैदा हुआ है, इसी में तुझे रहना है। अगर तू इसकी आसक्तियों में डूब गया तो गल जाएगा, अगर इससे नाता तोड़ करके बाहर निकला तो तू सूख जाएगा। सतगुरु जी फरमाते हैं
इसी में रह करके आपको अपने व्यक्तित्व को, आपको अपने हुनर के माध्यम से अपने आप को ऊंचा रखना है, ताकि ये संसार आपको हमेशा सम्मान के साथ याद करता रहे। तो क्योंकि पहले ही काफी देर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरी इतनी ही हाजिरी आप कबूल करें। मैं सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की ओर से, संत मनदीप दास जी महाराज जी की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव वाघमारे जी की ओर से, समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की ओर से और श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहर तुगलकाबाद की प्रबंधक कमेटी की ओर से आज के इस समागम की महाराज धनपत दास जी को और उनके साथ जुड़े हुए उनकी टीम के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को और सभी गुरु भक्तों को, मंचासीन सभी मुख्य मेहमानों को आज के इस समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत उनके लिए मुबारकबाद देता हूं, लख लख बधाई देता हूं और महाराज जी के लंबी उम्र, उनके सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की भगवान गुरु रविदास के चरणों में निरंतर प्रार्थना करता हूं। हमारे समाज में, हमारे इस रविदासिया धर्म में संत धनपत दास जी जैसे महान महापुरुष गांव गांव में हो, तो हमारा ये समाज, हमारा ये राष्ट्र निश्चित रूप से विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की, सब संत समाज की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम सतनाम। महाराज की जय। गुरु रविदास महाराज तो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है। अगर उनकी सोच इस दुनिया पे राज करेगी, इस देश का शासन और देश का जो है समाज गुरु रविदास के विचारों के अनुसार चलेगा, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। अब ये सोचने की बात है कि गुरु रविदास के समाज का और देश के समाज का डर खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। जब मैं नीचे से ऊपर तक देखता हूं तो सब मुझे डरे हुए महसूस होते हैं। गुरु रविदास जी के मन के अंदर का डर खत्म हो गया होगा, तो तभी उनके रास्ते पर चल के हमारे मन का डर खत्म होगा। तो रविदास जी ने क्या किया? आपको पता, जब रविदास जी समाज में आए, समाज में पैदा हुए, जात पात ऊंच नीच का बोल बहुत वाला था। पढ़ने लिखने की, नाम भजन की आजादी नहीं थी। अगर आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो शूद्र है वो बाल नहीं बढ़ा सकता, नहा धो नहीं सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, ऊपर का कुर्ता नहीं पहन सकता, नीचे जनेऊ तो बिल्कुल नहीं पहन सकता, क्योंकि जनेऊ 3 प्रकार के जनेऊ होते हैं। एक जनेऊ होता है जो क्षत्रिय को, जो वैश्य को पहनाया जाता है, कि उसको साफ-साफ रखना है, उसके धागे भी अलग अलग हैं। दूसरा जनेऊ होता है जो क्षत्रिय को पहनाया जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? जब सारे रात को सोए होंगे, सारे इस देश के शूद्रों को गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो सारी शुभ खत्म। अब पंडित के पास गंगा सब सवालों का हल था। अनिल गलौत जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, दोस्त वीर शिष्य भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो पहले आरपीआई बनाई नॉर्थ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट उस चीज के लिए, तो ये अपने विचार सुनाएंगे। सभी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये हमारी बहनें जितने, और सभी नाम ना लेते हुए सभी सम्मानित हैं। सभी सम्मानित मंच पे जो गुरुवाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये और हमारे विशेष आज के मुख्य अतिथि माननीय मीर सिंह जी, ओएसडी जो पूर्व में रहे हैं हमारे माननीय मंत्री जी के, और अभी लाइजिंग ऑफिसर हैं और समाज के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। मैं इन सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और आज जीवन कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न।
तो हम सभी ने ऐसे राज की कामना करनी है। वहाँ पे जात धर्म मजहब किसी चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ एक ऐसे राज की कामना की है जहाँ पे सभी को समानता हो। तो यहाँ कोई नीचे है या ऊपर, इस चीज से कोई नहीं है। यहाँ पे जो आए हुए हैं, इस डेरे के अंदर जो पहुंचे हुए हैं, सभी समान हैं। हमें सिर्फ समानता की बात करनी है। और साथियों, संत धनपत दास महाराज जी, आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स में एक उच्च पद पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली से छोड़ के इन्होंने यहाँ छापर गांव के अंदर, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे 20 फुट गहरा खड्डा था, कुर्डी थी। उस कुर्डी के अंदर ये वहां से अपने सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आए और इस कुर्डी को आज यहाँ पे आपके सामने एक भव्य यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक ऐसा आश्रम बनाया कि दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और स्टेटों से भी, यहाँ तक कि विदेश से भी यहाँ पर साथी पहुंचे हैं इस डेरे के अंदर। आप दो चीजों की तो कोई बात ही नहीं है। तो साथियों, हम सभी ने यहाँ डेरे में आप सभी का स्वागत है। टाइम पर आप यहाँ पहुंचे। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं सत सत नमन करता हूं। और दूर दराज से आए हमारे संत महापुरुष, जिन्होंने अपनी वाणी के साथ रविदासिया धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं, अपनी वाणी में ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे किसी साधु को पूजने की जरूरत नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। और ऐसे व्यक्ति को, जिसको लोग राक्षस कहते हैं, झूठा कहते हैं, लेकिन वो देश के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए अच्छे कार्य करे, हमें उसके विचार सुनना चाहिए। लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं। अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई जनेऊ वगैरह तो हमने कद के कार भगा दिए, किसी काम के लिए जनेऊ इन जनेऊओं के चक्कर में पड़ने की कभी जरूरत नहीं। अपना शिक्षा को आगे बढ़ाओ। मेरी माताएं बहनों से मैं यही प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की तरफ आगे करें, स्कूल भेजें, आगे पढ़ाएं, इनको एसपी डीसी अफसर बने, तभी हमारी पूछ होगी, तभी हमारा समाज इस अंधकार से बाहर निकलेगा। बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। मेरा मन लग जाए संता में, हाँ मेरा मन लग जाए संता में। मन गुरु मिले रविदास, मेरा मन लग जाए संता में। मन गुरु मिले रविदास, मेरा मन लग जाए संता में। हाँ मेरा मन लग जाए संता में, मेरा मन लग जाए संता में। मन गुरु मिले रविदास, मेरा मन लग जाए संता में। पीपी पोथी जो तेरी है मीरा, पीपी पोथी जो तेरी है मीरा। उड़ा बैठे संत बतास, मेरा मन लग जाए संता में। उड़ा बैठे संत बतास, मेरा मन लग जाए संता में। हाँ मेरा मन लग जाए संता में। हाँ मेरा मन लग जाए संता में। मन गुरु मिले रविदास, मेरा मन लग जाए संता में। मन गुरु मिले रविदास, मेरा मन लग जाए संता में। संता में हिंद बाब्या में मेरा मन लग गया है संता में। मिले रविदास, मेरा मन लग जाए संता में। मारे आंगन है मीरा चुंदड़ी रंग, मारे आंगन है मेरा चुंदड़ी रंग।
लग जाए संता में कदे ओटड़ कमिच आए मेरा मन लग जाए संता में हाँ मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में हर जगह पूर्व मिले भाग मेरा मन लग जाए संता में और चले पूरब ले भाग मेरा मन लग जाए संता में चुंदड़ी ओड मेरे कुल की बहू है माता चुंदड़ी ओड मेरे कुल की बहू हे माता तेरी अमल बगमा भेष मेरा मन लग जाए संता में तेरी अमल बगमा भेष मेरा मन लग जाए संता में गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मारे आंगन है मीरा चावल रांधे मारे आंगन है मेरा चावल रांधी कदे जीमर कैमिच आए मेरा मन लग जाए संता में कदे जीमर में से आए मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में चावल जी मैं कुल की बहू है माता चावल जी मैं कुल की बहू हे माता तेरी अमल बासी टूक मेरा मन लग जाए संता में तेरी अमल बासी टूक मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में संत चल शरात मीरा संत चले है रात न हे मीरा संत चल शरात रात न हे मीरा मैं पावे धूल मेरा मन लग जाए संता में मैं पावे धूल मेरा मन लग जाए संता में मन गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में संता का डेरा ए माता बड़ा तड़े संता का डेरा हे माता बड़ा तड़े बड़ा बेटे गुरु रविदास मेरा मन लग जाए संता में बड़ा बेटे गुरु रविदास मेरा मन लग जाए संता में मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में मेरा मन लग जाए संता में गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में गुरु मिले रविदास मेरा मन लग जाए संता में सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरा मन लग लग जाए संता में सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरा मन लग लग जाए संता में संता में इन बाप्या में संता में इन बाप्या में तेरा साला
जाग्या है संता में जाग्या पूरे बला भावे संता में बहुत सारो बहुत बहुत धन्यवाद धन गुरुदेव। अब मैं विनती करूंगा आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सम्मानीय भाई मीर सिंह जी और लाइजेंस ऑफिसर है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से भारत सरकार में से जो आए हैं उनसे विनती करूंगा अपने विचार रखें और अपने विचारों से संगत को निहाल करेंगे जी। सबसे पहले मैं रविदास जी ने जो आप जन्मदिवस के लिए आप सबको शुभकामनाएं। मैं ऐसे मंचों का खैर में मुझे व्यवहार के लिए मैं अधिकारी हूँ और आपके समाज का हूँ और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ यहाँ से कि हमारे समाज का जब पीड़ित महिला है पुरुष है वो 24 घंटे कभी भी संपर्क कर सकती हैं और न्याय जरूर मिलेगा। आपके हरियाणा के में कई केस जब ये हमारे साथ थे जब से ये है, चाहे वो इशारा वाला केस था चाहे वो था, और जातीय भेदभाव पे सरकार जो गलत निर्णय लेके जो डिसीजन लेती है, मेरा 27 साल का रिकॉर्ड है। अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग आप मेरा नाम लेके काम करा सकते हैं। समाज के लिए मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ है और इतनी पढ़ाई कर रखी है कि मैं आपके समाज में होके लोग कहते अम्बेडकर जिंदाबाद, तो मैं अम्बेडकर बनने की मैंने पूरी कोशिश की है और मैं फेल नहीं हो सकता। चाहे सरकार किसी की है, पार्लियामेंट कमेटी को पूरा चैलेंज है। हमारे समाज के जो अधिकार हैं, सर्विस रूल है, रेगुलेशन है, समाज हमारे नागरिकों के महिलाओं के अधिकार हैं, कोई बहस कर सकता है। जिसमें मैं आपको पंजाब में भी मीटिंगों में आया हूँ वो किया हूँ। ये मैं तो सिर्फ रवि भाई साहब जी हमारे हैं, अच्छे विचार हैं, कुछ करना चाहते हैं और हमारे अधिकारी हैं इस वजह से, क्योंकि मुझे ऐसे मंचों में बोलने का मैं गुस्से वाला अधिकारी हूँ। मेरी पहचान एक खासतौर से हमारे महिला के साथ अगर कुछ होता है तो आप पता कर सकते हैं। जितने भी आपके पुलिस के अधिकारी पूरे भारतवर्ष के जो डीजीपी हैं, आईजी हैं, सब जानते हैं मैं कौन और क्या हूँ। और मेरा परिचय अभद्र भाषा के लिए ताकि ये बता दिया जाए कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ तो मैं तुमसे किसी में भी ना लड़ाई में, न कलम से, न जुबान से कहीं भी कमजोर नहीं हूँ। और ये आपके समाज के लिए गर्व की बात कबीर जी संत महाराज भी अपनी कुर्सी पे आने बाद अपनी औकात भूल जाता है। हमारे यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। मंत्री बंगले का मैं अधिकारी हूँ और समाज के लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब लोग हैं समाज के, उनको मैं पूरा अपना समय देता हूँ। चाहे मैं पैसे वाले को और जो बड़े लोग हैं वो मुझसे बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अपने समाज की चिंता है। और आप लोगों से हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई भी आपका पीड़ित मामला है, मैं चैलेंज करता हूँ माननीय मंत्री जी के थावड़े साहब के साथ कि उसको न्याय मिलेगा, चाहे हमें सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना पड़े। जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जो एक अलग से हम लोगों को एक रूल बना दिया गया, उसके अमेंडमेंट किया गया है, उसका अनुपालन नहीं होता। उसकी वजह हम लोगों की शिक्षा का कारण है और हम लोग उस पर भीख मांगने पे अपील पे आ जाते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इस 70 साल की आज़ादी में भी हमें बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो उनको उसकी जानकारी नहीं है। मंत्री जी के माध्यम से, इनके माध्यम से हरियाणा की या पूरे भारतवर्ष की हम गारंटी लेते हैं, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, महिला, पुरुष, अधिकारी, कर्मचारी हमारे मंत्रालय में आके मंत्री की मदद ले सकता है और केस में सच्चाई होगी तभी हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। महिला पे, गरीब आदमी पे अत्याचार जुल्म है, किसी भी समाज का अच्छा है, वो कानून की सलाह इनसे ले सकता है। जैसे एक वकील करना पड़ता है मुकदमे लड़ने के लिए, तो कर ले, एक वकील मुकदमा होगा रे भाई। तो वही ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, देश की राजधानी में बैठे हैं, देश को चलाते हैं, इन्होंने हर नब्ज का पता है कहाँ कौन सा टीका किस पे कहाँ जाना लगेगा, क्योंकि कानून का ज्ञान होना चाहिए। जब कानून का ज्ञान है तो डरने की किसी बात भी नहीं, ना नेता से डरने की बात, ना कोई अधिकारी से डरने की बात। जब कानून का पता है, जब कानून का नहीं पता है फिर तो थाने में जो ना काका ने लेके जाते हैं क्या। तो भाई इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। और ये भतीजा है मेरा भाई सोनू कुंडली,
और सुनील गलौत जी, ये अपना राज सिंह हल्दाना जी और मीर सिंह जी भाई जी, कभी भी किसी ने कोई काम हो किसी प्रकार का, ये टेलीफोन पे भी आपका काम करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। एकता में ताकत है, अगर एकता में ताकत होगी तो आपका शासन होगा, आपका प्रशासन होगा। शासन और प्रशासन की साहब काशीराम ने कहा, जब तक शासन और प्रशासन की चाबी आपके पास नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। समझे बात? तो शासन की चाबी और प्रशासन की चाबी जब तक नहीं होगी तो राज नहीं मिल सकता। राज बिना चाबी नहीं है। और चाबी, वो असली चाबी कौन सी है कि बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार दिया। आपको वोट का अधिकार नहीं था, जैसे महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से आपको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने का अधिकार किसने दिया? तो हमारे संत महापुरुषों ने दिया। गुरु नानक देव महाराज जी, इसका जन्म दिहाड़ा है, गांव में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज का ये प्रकाश उत्सव गुरु नानक महाराज जी का जन्म दिहाड़ा पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। गुरु नानक महाराज जी का जन्म दिहाड़ा गुरु रविदास आश्रम गाँव छपर में भी मनाया जा रहा है। मौके की पंचायत बैठी है, दूर दराज से आसपास से आए हुए संगत के लोग बैठे हैं। तो गुरु नानक के जन्म दिहाड़े पर मैं सभी सात संगत को लख लख बधाई देता हूँ। संत समाज की ओर से, डेरा बल्ला के महान महापुरुष सतगुरु स्वामी निरंजन दास की ओर से पूरे देश को, आई हुई संगत को बधाई देता हूँ। आए हुए अतिथियों का मान और सम्मान आदर सत्कार करता हूँ। समय ज्यादा हो चुका है क्योंकि लोगों ने जाना भी है, मौसम भी खराब है, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोग ने थोड़ी ही बातों से ज्यादा ग्रहण किया है। अपनी बातों को, दाएं बाएं की बातें न सुना करके अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। नितिन जी, मैं आपको बताना, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे क्वालिफाइड है, कम से कम बीए तो बच्चा बैठा ही होगा। बीए बच्चे को ये पूछ लो 376 धारा किस पर लगती है, 360 किस पर लगती है, 306 किस पर लगती है, 302 किस पर लगती है, 160 किस पर लगती है, 148 49 किस पर लगती है। क्योंकि ये धारा सारी जो है ना वो संविधान में लिखी है, और कौन से भाग में कौन सा आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन सा अधिकार महिला को है, वो क्या क्या कर सकती है, कौन सा अधिकार बुजुर्गों को है, कौन सा अधिकार पढ़ने का है, कौन सा अगर अत्याचार जुल्म हो रहे हैं किसी महिला पर, जाति धर्म पर, तो उसको कौन सा उसको राइट है वो पता ही नहीं है। तो इसलिए वीर सिंह जी ने आपको कानून की बात बताई, सलाह बताई कि संतों से बड़ा वजीर बादशाह नहीं है जिसके अपने अंदर की बदबू खत्म होगी हो। लुका बुगला है, बाहर से पंख उजले, अंदर से मन मैला रे भाई, आती मछली देकर दरचोर चलाई। तो बुगला की भांति ना तो संत बनना है, ना अधिकारी बनना है, ना नेता बनना है। समाज के काम करो, किसी भी समाज का एक नहीं, एक इक्वल जाति का, किसी भी समाज का लोग किसी भी समय दुख और सुखी घड़ी में अगर हमारे पास आएगा तो हम उनका माननीय मुख्य अतिथि के माध्यम से जो है उनके काम को कराने की पूरा प्रयास और कोशिश करेंगे। तो एक मिनट के लिए वीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद आपकी जानकारी के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे हमारे समाज के बच्चे हैं और किसी का विदेश के अंदर उसका एडमिशन हो जाता है, तो हमारा मंत्रालय 25 लाख से 70 लाख रुपया उसकी शिक्षा का खर्चा उठाता है। वो एजुकेशन लोन नहीं है, वो सब्सिडी है। पहले हमारे मंत्रालय से 5 या 6 बच्चे जाते थे पूरे भारतवर्ष से, अब मंत्री जी और मेरे प्रयास से हम 80-90 बच्चे हर साल विदेश में अपने समाज के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये आप लोगों की जानकारी है। कोई आपका गरीबी रेखा से नीचे बच्चा है, चाहे लड़की है लड़का है, इनकम सोर्स उसकी नहीं है, बच्चा पढ़ने में तेज है लेकिन उसका खर्चा नहीं है पढ़ाने का, उस बच्चे का विदेश में अगर एडमिशन हो जाता है, क्योंकि आजकल नेट से एडमिशन होते हैं, उस एडमिशन के बाद हमारा मंत्रालय आपके बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा विदेश का वो उठाएगा। 25 लाख से 70 लाख रुपया वो एजुकेशन लोन नहीं है, वो सब्सिडी है। उसकी जिम्मेवारी मंत्री जी के माध्यम से मैं लेता हूँ। आप अपने समाज में ऐसे बच्चे पैदा करें ताकि हम उस लेवल पे आ सकें। अगर आप एक जिले से 1 या 2 बच्चा भी ऐसा देंगे
तो आपके जिले का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हमारा मंत्रालय वो आपको देगा। अच्छी विचार बताए, बहुत ही अच्छी मतलब है, बहुत अच्छी बात बताई है मीर सिंह जी ने आपको। और भाई जो विदेश में न पढ़ता हो और इसी देश में कोई IAS IPS अफसर बनना चाहता हो, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आज 5 बच्चे ऐसे मेरे पास आ जो संत समाज के सामने कि मैं जी IAS IPS की कोचिंग लेना चाहता हूँ, 5 बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। पंचायत बड़ी गुरु का दरबार है, अधिकारी मौके बैठे हैं कि 5 बच्चे ऐसे बैठे हैं, कोई बच्चा मैं तो IAS IPS बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, 5 बच्चों को मैं ऐसे को गोद लेकर उसका खर्चा दूंगा। है कोई बच्चा भाई ऐसा? तो भाई ऐसा कोई बच्चा है तो उसका खर्चा हम देंगे, पढ़ाई का, उसका कोचिंग का। ऐसा कोई बच्चा है तो आपके पास में वो संपर्क कर ले। अब मैं 1-2 मिनट के लिए विनती करूंगा, हमारे जो चौधरी साहब आए हैं, अशोक गुप्ता जी, ये बुलंदशहर से, ये भी महाराज जी आपके पड़ोसी गांव से ही हैं, और उनकी मिसेज आई हुई है और उनके बेटे की धर्मपत्नी है, मेरी लड़की है कविता, जिसको मैंने गोद लेकर पढ़ा लिखा करके इसकी शादी करी, और साथ में छोटा सा बच्चा गुड़िया भी हुई आई है। तो इनका मैं सबका धन्यवाद करूँगा। गुप्ता जी 2 शब्द आप भी संगत को सुनाने के लिए निहाल करते। बिजनेसमैन आदमी यहाँ पे, और ये मंदिर है हमारा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें मंदिर की तरफ भी, और व्यापारी लोग भी हैं। हम आपसे पैसे तो मांग नहीं सकते क्योंकि आप रिश्तेदार भी हमारे, लेकिन बिजनेसमैन होने नाते आप तो औरत है, लोगों को बिजनेस के ऊपर ही ध्यान दो, बिजनेस ही कर लो कुछ उनको छोटा मोटा। बाबा अम्बेडकर साहब की जय। तो नानक देव जी का जन्मदिन है और रविदास महाराज की आज वो है संत समागम है। तो मैंने जितना, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, ज़्यादा मुझे इस बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, किसी भी समाज से कोई भी कहीं से भी उसने जन्म लिया हो, जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं, और गुरु के ज्ञान के बाद वो अब जाते हैं। अब गुरु का शब्द ये है कि हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ लेके जाता है, और जन्म से सारे शूद्र हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। ओम अज्ञाने तिम्रंधस्य, संस्कृत का श्लोक है, ओम अज्ञाने तिम्रंधस्य ज्ञान जने सलाख्या चक्षुरुन्मिलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो महिमा है वो सबसे ऊपर है। और आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, गुरु गोविंद गो खड़े काको लागो पाए, बलहारी गुरु आप लोग गोविंद दिए बताए। हम गुरु भी हमें एक शिक्षा देते हैं, एक ज्ञान देते हैं, एक बीज देते हैं, जिससे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो गुरु की महिमा इतनी है जो उसकी पूरे समुद्र को शाही बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तब भी गुरु की महिमा नहीं कही जा सकती। और हमारा समाज तो जैसे बताया गया है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, बहुत दबाया हुआ था, वो शिक्षा का ही प्रभाव है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शिक्षा के लिए बोला है, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तीनों में से एक चीज भी की कमी रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं विनती करूंगा हमारे पूजनीय संत वीर सिंह अधिकारी जी से कि वो आए मुख्य अतिथियों का सम्मान करें यहाँ पे स्टेज पे। और हम तो सारे संत जगत गुरु रविदास महाराज की जय। अब मैं विनती करूंगा, सोनू कुंडली है अध्यक्ष जी से कि वो इनका चादर से को देकर के शोभा देकर के उनको सम्मानित करेंगे। माननीय वीर सिंह अधिकारी जी। सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। अब मैं विनती करूंगा राज सिंह जी है जो हमारे RBI के महासचिव हैं हरियाणा प्रदेश के, कि उनका भी सम्मान करें। और उसके बाद मैं विनती करूंगा भाई सुनील गिलौत से कि वो भी अपना सम्मान ले। भाई सुनील गिलौत आगे आ जाए, सुनील गिलौत साहब। मैं विनती करूंगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर JP माजरा से, डॉक्टर JP माजरा
बहुत इन्हें अच्छे बहुत अच्छे विचार सुनाए शिक्षा के ऊपर राव शेख माधव। हाँ, एक हमारे अटॉर्नी जनरल है बलदेव जी, उनसे भी विनती करूंगा कि वो भी अपना सम्मान लें। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला आप उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, आपको बुलवाता मैं। अगर 2 विचार अभी रखना था तो अभी रखा सकते हैं। 2 मिनट के लिए वकील साहब भी अपने विचार रखेंगे। अब मैं विनती करूंगा जो हमारे गांव के मुखिया हैं भाई मास्टर जसपाल मान जी और रतन सिंह जी, दोनों इकट्ठे हो जाए, चाचा भतीजा इकट्ठा सम्मान कराएंगे हम, क्योंकि आपकी जो मेहनत जो है वो गरीबों के भले के लिए, नगरी के उपकार के लिए, इसलिए आपको भी संत महापुरुषों की ओर डेरे की ओर से आपको सम्मान कर रहे हैं। मैं विनती करूंगा माननीय अशोक गुप्ता जी जो दिल्ली से चलकर आए हैं कि वो भी अपना श्रोफा लें, उन्हें अपने विचार सुनाए। और छोटकी की चंदर अलग से देनी पड़ेगी। लेगा भाई, इसको लेगा बेटा, मम्मी को बुला ले। अभी अशोक गुप्ता जी का, और ये दीवानसी गुप्ता जी जो छोटी सी धोती है ये संता की, इसको अलग से सम्मान देंगे। हमें फोटो खींचना है स्पेशल, और मीडिया पर लगाना सोशल मीडिया पे। छोटे से बच्चे को सम्मानित कर रहे हैं, देखो छोटे से बच्चे को करता है डॉक्टर साहब, महिला की बात करें, छोटे बच्चों की बात करते हैं। अब मैं विनती करूंगा बलविंदर जी अम्बेडकर मार्केट, और जो इसे माई का जो हो कर रहे हैं उसे मैं विनती करूंगा। 2 बच्चे हैं जो जूनियर सीनियर, हाँ मतलब हरियाणा के हमारे कुरुक्षेत्र से मीडिया वाले आए हैं। क्या नाम रंगा साहब जी, पूरा नाम क्या है? रंगा साहब हमारे गाँव में रंगा आज सैनी साहब भी लेटेस्ट जो चुनाव लड़ा ब्लॉक समिति का, वो भी है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा संत महापुरुष। जल्दी आ जाए, जल्दी चीनी को कट्टा जाना चाहिए। ये दुकानदार है, सेठ जी है, सैनी और कौन बच्चा भी, और वो तो संत है। मैं विनती करूंगा कविता रानी से, वो भी आएगा अपना सम्मान ले अपनी सासू का रखना। जल्दी आ जाए। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की। हाँ भाई बोला, जल्दी आओ। एक चादर मिलेगी दोनों ना दिया कर लिया, और दिन रात पूरी मेहनत करी। ये लड़का बहुत मेहनत करता है, और इसने एक दूसरे लड़के को भी अपने साथ में पढ़ा कर गया। सफाई पूरी, सफाई गंदगी पूरी, यहाँ गंदगी निकाली पूरे गाँव के लोगों ने, पूरे दिन रात लग के पूरी मेहनत करी है। जो मेहनत करता है उसको सम्मानित करते हैं हृदय से, और सच्चे मन से उसकी रक्षा करते हैं। और हाँ बहुत अब मैं विनती करूंगा कि संत महापुरुषों से और आए हुए तिथि गुणों से कि वो मंदिर में चले, और संत चांदास महाराज जी आरती और अरदास करें, गुलाबदास आप दोनों, ठीक है। बाकी संतों की विदाई वहाँ पे होगी, और वीआईपी का खाना अंदर है, जो अतिथि गण आए संत महापुरुषों का भी, और संगत का खाना यहीं पे कर देंगे। महिलाएं